जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। इससे प्रीवियस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में भी मैं प्रेपोजिशन ही पढ़ाया था, इसलिए मैं इसका नाम पार्ट 2 दे देता हूं। पार्ट 2। तो इस प्रेपोजिशन के यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है और वीडियो के अंत तक बने रहिए। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इन सेंटेंस को मत देखिए, बहुत छोटे हैं। मैंने बताया था अपने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में कि जिस तरह मैथ का जादूगर जीरो होता है, जीरो किसी भी संख्या को बहुत आसानी से चेंज कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का जादूगर प्रेपोजिशन है। इफ यू हैव ए ग्रेट नॉलेज इन प्रेपोजिशन यू विल बी ए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं अगर आपका प्रेपोजिशन स्ट्रांग है। किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये शुरू करने से पहले कि मेरे YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके डे वाइज वीडियो कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेपोजिशन डे 14। यहां देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। कौन बस से आता है, आगे क्वेश्चन मार्क। एक चीज और जान लीजिए, जब भी आप सेंटेंस लिखें क्वेश्चन मार्क जरूर लिखें, क्योंकि ये कॉमन एरर में आता है। किसमें? कॉमन एरर में। जब आप और हाई लेवल पे पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कभी भी जो ये क्वेश्चन मार्क है, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसे जरूर इंट्रोगेशन मार्क से ही इंडिकेट करें। आने वाले YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, लेकिन आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन है, पंक्चुएशन है। कौन बस से आता है। दूसरा, रामू हवाई जहाज से कब कूदा। चाकू से मां सब्जी कब काटती है। वह ब्लूटूथ से गाने भेजता है। चोर को गांव वाले पेड़ से बांधते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस सैनिक कोचिंग सेंटर में, उम्मीद करता हूँ वो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं कि यहाँ पढ़ना है या यूट्यूब को देख रहे हैं, वो आज सीख जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब आपको हम समझाते हैं कि ये सेंटेंस बनाएंगे कैसे। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो जादू है उसको अंडरलाइन करते हैं। जादू है आपका ये से और से, ये जादू है सेंटेंस का। देखने में बहुत इजी लग रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ, कौन बस से कूदता है। कौन सा टेंस है? अगर आप टेंस पढ़े हैं जानते होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन बस से जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपको ये बोला जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपके दिमाग में टक से एक फार्मूला आता है कि WH फैमिली प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वो नियम और रेगुलेशन हु पे नहीं लागू होता, क्योंकि WH फैमिली के बाद में क्या बोला? डू और डज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हु पे नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि हु के तुरंत बाद ही आपको वर्ब लिखना पड़ता है, टू और डज नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हु कम्स, यहाँ मैं बस लिखा हूं, बीच में क्या भरना है वही तो बताना है आपको। ठीक है, तो हु कम्स किससे? बस से आता है, तो क्या भरेंगे आप? ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिड रामू जंप। रामू हवाई जहाज से कब कूदा? कूदा, गया, रोया, सोया। इसके साथ साथ थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा टेंस का। कूदा, गया, रोया, से सोया, खेला, कुछ भी किया। ठीक है, मतलब कर लिया, दैट्स पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हाँ, इसके बाद में ना तो है आना चाहिए ना था आना चाहिए। अगर वो आ गया टेंस बदल जाएगा। है हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, था हो गया तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अभी प्रेपोजिशन पे पहुंचे हैं। नाउन से पढ़ाते हुए मैं आ रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे पढ़ाते हुए आपको पूरे टेंस, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक कवर करूंगा। आप बेहतरीन सीखेंगे। YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर प्रॉपर नॉलेज रखना है तो चाकू से रामू हवाई जहाज से कब कूदा? कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। कूदा, खेला, गया, सोया, हंसा। ये भी इंट्रोगेटिव है।
कैसे शुरू होगा? जिस तरह वो WH प्लस डू डज से शुरू हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उससे शुरू हुआ। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ लिखा है व्हेन डिड रामू जंप। अब से की अंग्रेजी क्या लिखना है? जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आप सोचते रहिए क्या लिखना है यहाँ पे से की इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाकू से माँ सब्जी काटती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य जिसे बोलते हो आप, ठीक है। माँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको फार्मूला तुरंत याद आ गया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब भी आप बोलो कि वर्ब में एस जोड़ना, वर्ब कहाँ है? वर्ब 2 या 3 भी हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, एक ही है। तो जो लास्ट में होता है वही मेन वर्ब होता है आपका। यहाँ पे लास्ट में देखिए आता है, कूदा, काटती है, भेजता है, बातें हैं। तो अब तो डाउट नहीं होगा मेन वर्ब क्या है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो चाकू से माँ सब्जी कब काटती है, ठीक है। ये भी अफर्मेटिव नहीं बल्कि क्या है, कब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला जो यहाँ पे लगाए थे यहाँ पे, लेकिन डच का यूज नहीं किए थे, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। चाकू से माँ सब्जी कब काटती है, कब की इंग्लिश होती है वन, ठीक है। तो WH फैमिली में व्हेन डज मदर, देखो लिखा व्हेन डज मदर चॉप वेजिटेबल्स डैश डैश नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, ठीक है। अब बीच में क्या भरेंगे, से की इंग्लिश क्या भरेंगे, सोचते रहिए आप, अभी सब बताएंगे, सोचते रहिए। वह ब्लूटूथ से गाने भेजता है, ये बहुत कॉमन है, जो गाना पसंद आया तुरंत बोलता है भेज दे यार मुझे भी सुनना, ठीक है। वह ब्लूटूथ से गाने भेजता है, क्या लिखेंगे, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं पे भी ना तो WH फैमिली है ना तो क्या से स्टार्ट होता है, दो ही कंडीशन में इंट्रोगेटिव होता है, या तो क्या से स्टार्ट हो, ठीक है, या बीच में क्या हो, या तो WH फैमिली, और बीच में भी क्या हो गया तो व्हाट भी एज ए WH फैमिली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब ब्लूटूथ से गाने भेजता है, हम क्या करेंगे, ही सेंड्स, एक वचन है वर्ब में इसलिए, जैसे अभी बताया अफर्मेटिव में क्या है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेंड मेन वर्ब है, सेंड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, इसी में हमें एस जोड़ना है। तो ही सेंड्स क्या, गाने हैं, सॉन्ग्स, ही सेंड्स सॉन्ग्स डैश ब्लूटूथ, व्हेन ये देखो कहां पे, यहाँ पे he sends songs, ठीक है, he sends the songs dash dash Bluetooth, ठीक है। अब यहाँ पे से की इंग्लिश क्या भरोगे, सोचते रहिए आप, बताएंगे अभी सब। नेक्स्ट है चोर को गांव वाले पेड़ से बांधते हैं, कोई चोर है, चोरी करके जा रहा है, तो उसको तो बुला करके पूजा तो करेंगे नहीं, उसको पकड़ के बांधेंगे ही, ठीक है। तो चोर को गांव वाले पेड़ से बांधते हैं, क्या ये भी यहाँ पे जो है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। और है क्या ये, ता है, ती है, बस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें भी सेम फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चोर को गांव वाले मतलब ये प्लूरल, ठीक है, गांव वाले मतलब ढेर सारे लोग होंगे, तो प्लूरल में आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आपका जब भी हम करते हैं, ठीक है, मैं कभी भी बोलता हूँ जब भी आप सेंटेंस बनाइए 3 चीज पहले पकड़ लीजिए, टेंस, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये 3 चीज आपको मिल गया बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर आपको दिक्कत कहीं भी आएगी, दैट्स द प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है जहां पे आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट को पकड़ लिया, हमें पता लग गया सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, यानी जो फार्मूला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए हमारा जो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट पार्ट, कैसे लगाएंगे, चोर, द थीफ, क्या लिखेंगे, चोर यहाँ पे क्या है, चोर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, गांव वाले सब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा किससे, सब्जेक्ट से। तो क्या लिखेंगे, विलेजर्स या दी विलेजर्स, क्या लिखेंगे, दी विलेजर्स टाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है, टाई, विलेजर्स टाई किसे, द थीफ, किससे, पेड़ से। तो से की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, यहाँ डैश डैश अ ट्री, लेकिन आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ, द विलेजर्स टाई द थीफ अ ट्री लिखा है, ये देखिए अ ट्री, जबकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि एक पेड़ से बांधते हैं। ध्यान देना आप, माइंड और बॉडी कंसंट्रेट कर लीजिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा एक पेड़ से बांधते हैं, तब भी यहाँ पे ये क्यों लगा है,
क्या सेंटेंस गलत लिखे? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जब भी आपके सेंस में ऐसा हो कि एक पेड़ की बात हो रही है और यहां पे एक ना लिखा हो, तब भी आप आ का यूज करेंगे, ठीक। और अगर आप करते हैं, ग्रामेटिकल बिल्कुल एक्यूरेट है वो, ठीक। इसी तरह लिखिए द विलेजर टाई द थीफ डैश अ ट्री। अब बीच में हम क्या भरेंगे, देखिए पहला कौन बस से आता है, कौन बस से आता है, तो हु कम्स। अब से की अंग्रेजी बाय, फ्रॉम, टू भी होता है, तो क्या लिखे हम, पहले आपको हम दूसरे कलम में इसको लिखते हैं जिससे आसान हो। जब आप किसी यहां पे क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई। क्यों लिख रहे हैं आपको डिटेल में समझाएंगे। यहां व्हेन डिड रामू, ठीक है, एरोप्लेन, एरोप्लेन से कब कूदा। अब कोई आता है बस से आओ, ट्रेन से आओ, ठीक है, कार से आओ, किसी से भी जब आप यात्रा करते हैं तो बाई का यूज करिए। किसके लिए, से के लिए। बात सिर्फ से की हो रही है आज, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं की हुई थी, आज से की हो रही है, ठीक है। तो बाई लगाना है आपको जब आप किसी भी चीज से यात्रा करें। लेकिन ये एरोप्लेन से कूदा, तो यात्रा तो ये भी एरोप्लेन से कर रहा था, लेकिन बात यात्रा की नहीं हो रही है, कूदने की हो रही है, मतलब उसका संपर्क छूट गया, किससे, एरोप्लेन से। जैसे ही संपर्क छूटा, दो ही इंग्लिश यूज करिए, एक फ्रॉम, दूसरा ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। किसी सतह से उठने पे ओ डबल एफ ऑफ, या संपर्क छूटने से फ्रॉम। तो यहां पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम द एरोप्लेन, ठीक है। यहां आप एरोप्लेन की जगह प्लेन भी लिखें तब भी हवाई जहाज ही होता है। व्हेन डज मदर चॉप वेजिटेबल्स, ठीक है, चाकू से। अब यहां से की अंग्रेजी क्या लिखें, मां चाकू से सब्जियां काटती है, तो या सब्जी काटती है, तब भी आप वेजिटेबल से लिखेंगे। ये आलू काट देंगे, खा लोगे, है कि नहीं। तो इसलिए सब्जी भले वहां लिखा रहे, तब भी आप वेजिटेबल्स लिखा करो, ठीक है। तो व्हेन डज मदर चॉप वेजिटेबल्स, किससे, से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विद। विद क्यों लिखे, जब भी कोई चीज एक दूसरे के संपर्क में हो, जैसे मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं यहां पे, तो इसका संपर्क इस बोर्ड से हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं मार्कर से बोर्ड पर लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई राइट्स विद अ मार्कर ऑन द बोर्ड, विद अ मार्कर ऑन द बोर्ड, क्योंकि इसका संपर्क किससे हो रहा है। तो जब हाथ में लेगी मां आलू या सब्जी, तभी तो उसको काटेगी या चॉप करेगी। चॉप जहां लिखा वहां आप कट भी लिख सकते हो, CUT कट, ठीक है। तो जब दो चीजों का संपर्क हो तो से की इंग्लिश विद लिखना। नेक्स्ट, ही सेंड्स द सॉन्ग्स, वह गाने भेजता है, किससे, ब्लूटूथ से। अब ब्लूटूथ से गाना भेज रहा है। अभी मैं बोला जब यात्रा कर रहा हो कोई, तब क्या लगाते हैं, बाई। अब ये गाना जो है, ये भी यात्रा करके यहां तक पहुंच रहा है, यात्रा ही कर रहा है। क्या लगा, कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल नहीं लगाना बाई, बाई नहीं लगाना, ठीक है। ये गाने भेज रहा है, वो किसी गाड़ी में ब्लूटूथ में बैठ के नहीं जा रहा वहां तक, समझ गए। वो एक माध्यम है, ठीक है, जरिया है, जिसके जरिए उसे भेजा जा रहा है। तो यहां पे लिखेंगे वाया, VIA, वाया, ठीक है। वाया मतलब होता है माध्यम, ठीक है। या तो वाया लिखो, या आप एक और अंग्रेजी है थ्रो भी लिख सकते हो। जैसे वह खिड़की से झांकता है, तो ही पीप्स थ्रो द विंडो। नेक्स्ट, द विलेजर्स टाई द थीफ, पेड़ से बांधते हैं। अभी मैं बोला कि दोनों का संपर्क जहां पे हो, वहां पे क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो पेड़ से बांधेगा, उसका संपर्क हो गया ना। तो क्या लगाओगे, ये भी बताओ। अब आप सोच लिए ना, विद लगाएंगे। सही बता रहा हूं, विद बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक, विद नहीं लगेगा। क्या लगेगा, टू। यही। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो बताया कि जहां संपर्क हो वहां विद लगाओगे, हम टू क्यों लगाए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, यही इंग्लिश की ब्यूटी है। और इसी के कारण आपको लगता है इंग्लिश टफ है, तो टफ है तो पढ़ो, बने रहो यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ, वादा करता हूं ब्रिलियंट बन जाओगे आप, ठीक है। तो यहां पे लगाएंगे टू, पेड़ से बांधो या खंभे से बांधो। और जब बात बांधने की आए तो विद नहीं लगाना, क्या लगाना है, टू लगाना है। अब
उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। कौन बस से आता है, क्या बोलेंगे, हु कम्स बाय बस, ठीक है। सीधा, रामू हवाई जहाज से कूदा। व्हेन डिड रामू जंप फ्रॉम द एरोप्लेन। रामू हवाई जहाज से कूदा नहीं, बल्कि लिखा है रामू हवाई जहाज से कब कूदा, ठीक है। तो लिखोगा व्हेन डिड रामू जंप फ्रॉम एरोप्लेन। चाकू से मां सब्जी कब काटती है, व्हेन डज मदर कट या चॉप द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। वह ब्लूटूथ से गाने भेजता है। ही सेंड्स द सॉन्ग्स वाया ब्लूटूथ। चोर को गांव वाले पेड़ से बांधते हैं। द विलेजर्स टाई द थिef टू अ ट्री। ठीक, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।